अच्छा, तो बात हो रही थी जी लुकअप की। तो लुकअप हमारे पास वी लुकअप है, ठीक है ना। तो वी लुकअप को हम उसी शीट पे भी यूज कर सकते हैं, दूसरी शीट पे भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अब एक और शीट यहाँ पे बनानी पड़ती है। तो दूसरी शीट पे मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे इस एम्प्लॉय का जब नंबर आए, इस सेल के अंदर अगर एम्प्लॉय का नंबर लिखना पड़ जाए, तो बाकी डाटा जो है वो खुद ब खुद यहाँ पे आता चला जाए। तो कैसे करेंगे, देखें हम वी लुकअप को दो तीन तरीकों से यूज कर सकते हैं। वी लुकअप को, और लुकअप वैल्यू कहाँ पे लिखी जाएगी, वो यहाँ पे लिखी जाएगी। और लुकअप वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी। तो अब उसके बाद ये मांग रहा होता है जी टेबल अरे। टेबल अरे, सिंपल अरे और टेबल अरे के अंदर फर्क है, ठीक है। तो पूरे का पूरा टेबल हम इसको देना पड़ेगा। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें कुछ कॉलम्स देने पड़ते हैं, तो आप पूरे पूरे टेबल देने की बजाय आप कुछ कॉलम्स भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास चूंकि डाटा कहाँ से शुरू हो रहा है, एम्प्लॉय नंबर से, तो हम ये पूरे का पूरा टेबल सेलेक्ट कर देंगे। पूरे का पूरा टेबल सेलेक्ट किया। नेक्स्ट जब हम यहाँ पे लगाते हैं ना कामा, तो इसको चाहिए होता है कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब किस कॉलम से आपको डाटा यहाँ पे चाहिए। तो फिलहाल हमें यहाँ पे 2 नंबर कॉलम से डाटा चाहिए, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 2 और उसके बाद जो है यहाँ पे कामा लगा देंगे। अच्छा, इस कामा के बाद जो है ना अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट मैच के लिए आप इसको ट्रू और फॉल्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे कामा लगा देते हैं ना, तो इसका मतलब यही होता है कि आपको एग्जैक्ट बस आप सिर्फ प्रेस कर लें। एन आ गया। ये जो शोर आ रहा है पीछे से, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। तो एन ए, ठीक है। एन ए क्यों आ गया, चूंकि यहाँ पे हमारे पास अब इम्प्लॉय नंबर लिखा हुआ नहीं है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ये सारे इम्प्लॉय नंबर्स यहाँ पे आ जाएं, तो उसको कहते हैं डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन की शॉर्ट की है ALT-A जब ALT-A को हम प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो एक आ जाता है जी अलाउ। अलाउ के अंदर यहाँ पे हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। अरे यार, आपको म्यूट नहीं कर पा रहे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मेरा ख्याल है शायद आपकी तरफ से आ रही है ना। जी जी। पीछे शोर बहुत ज्यादा आ रहा है आपके। तो लिस्ट और यहाँ पे सोर्स, तो सोर्स इसका कहाँ पे है, वो है जी ये वाला सोर्स कंप्लीटली। ये हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और ओके को प्रेस कर दिया, तो देखें वो सारे नंबर्स आपके यहाँ पे आने शुरू हो गए। अब यहाँ से कोई भी नंबर सेलेक्ट करेंगे, उसका नाम यहाँ पे उसका नाम यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और अब आप ये चाहते हैं कि बाकी जो डाटा है वो भी आता रहे। तो बाकी डाटा के अंदर क्या शामिल है, ब्रांच है, उसका रीजन है, उसकी सैलरी है। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको राइट साइड की तरफ ड्रैग करने से पहले इसको हम एब्सोल्यूट कर लेते हैं, और ये जो रेंज है इसको भी हम एब्सोल्यूट कर लेते हैं। ये कंप्लीट रेंज कहाँ से शुरू हो रही है, C4 से लेकर और आए, और उसके बाद हम इसको इंटर को प्रेस करेंगे। तो इंटर को प्रेस करने के बाद अब हमारे पास एक डाटा तो यहाँ पे आ चुका है जो इसका नाम है। लेकिन अगर इसको मैं राइट साइड की तरफ ड्रैग करूं, तो अब मुझे चाहिए क्या क्या, 3 नंबर कॉलम का डाटा यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसको 3 कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पे 4 नंबर कॉलम का डाटा चाहिए तो 4 कर दूंगा। 5 नंबर कॉलम का डाटा चाहिए तो यहाँ पे मैं 5 कर, ठीक है। अब यहाँ से जैसे जैसे आपका नंबर चेंज होता रहता है, ये आपको डाटा यहाँ पे देता रहता है। एक तो ये काम है कि आप किसी दूसरी शीट से डाटा यहाँ पे ले आए। दूसरा काम क्या है कि आप वीलुकअप के जरिए दो शीट्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। मतलब ये है कि आपके पास ये डाटा आया हुआ था फॉर एग्जांपल जुलाई में, ठीक है, और उसके बाद आपके पास इसी किस्म की एक शीट आई, लेकिन थोड़ी सी अपडेट थी। अपडेट से मुराद क्या है कि वो आपके पास अगस्त का डाटा आ गया है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे मैं इस डाटा को यहाँ पे ले आता हूँ, और ये डाटा मेरे पास फॉर एग्जांपल अगस्त का आ गया। और अब मुझसे ये कहा गया कि जी ये जो अगस्त का डाटा है, इसमें जाके देखें कि क्या इसमें कोई चीज नई तो नहीं आई। मतलब वहां पे जुलाई में कोई डाटा था और यहाँ पे नहीं है, या यहाँ पे है वहां पे नहीं है, तो दोनों शीट्स को आपस में कंपेयर कैसे करें। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे डाटा है क्या वहां पे भी है या नहीं है। तो जो हमारे पास लुकअप वैल्यू है वो है एम्प्लॉय नंबर। जी एम्प्लॉय नंबर ही यूनिक आईडी है, इसके अलावा कोई यूनिक आईडी नहीं है। तो हम इसी को कंपेयर कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे, अच्छा इसमें कुछ चेंजेस कर लेते हैं थोड़ी बहुत। मतलब ये है कि ये जो शीट थी इसमें हमारे पास कुछ नंबर्स मौजूद थे, और फिर इनमें से कुछ लोग चले गए। मतलब ये 1179 जो था ये चला गया, और इसकी जगह पे जो है वो एक नई एंट्री हो गई।
तो मैंने जी यहाँ पे इसको 1241 कर दिया, 12 और 42 कर दिया, इस तरीके से 43 कर दिया। ये तो कुछ लोगों को चेंज जी कर। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कंपेयर करूँ, तो वी लुकअप को अप्लाई करेंगे। जी। और वी लुकअप को अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे ये वाली ले लेंगे वैल्यू, और उसके बाद चले जाएंगे यहाँ पे ये जो शीट है, और यहाँ से सिर्फ इसी कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे बस, क्योंकि इस कॉलम को हमने वहां पे देखना है कि आया सारा डाटा मौजूद है कि नहीं है। और इसको जी F4 से हम एब्सोल्यूट कर लेंगे। एब्सोल्यूट करने के बाद अब यही कॉलम है और यही लुकअप वैल्यू है, तो ये पहला कॉलम है और इसी से डाटा चाहिए, तो 1 लगाएंगे, इंटर को प्रेस करेंगे, तो देखें आपके पास ये डाटा आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि ये 1152 वहां मौजूद है, लेकिन नीचे की तरफ ड्रैग करें तो कुछ NA आ रहा है, ये NA आ गया। इसका मतलब है कि ये हम्म बंदा, ये एम्प्लॉय वहां मौजूद नहीं है, आपके पास ये एम्प्लॉय वहां मौजूद नहीं है, ये एम्प्लॉय वहां मौजूद नहीं है। ठीक है, तो वी जी। लुकअप ने आपका काम आसान कर दिया। दो शीट्स को आपस में, दो डाटा को आपने आपस में कंपेयर करके, तो यहाँ कंपेयर कर दी। जी हो गया जी। अब वी लुकअप हमारे पास, हमने तो इसको यूज किया इस तरीके से कि ये कॉलम नंबर 2 3 4 5 का डाटा हमें यहाँ पे चाहिए, हम ये चाहते हैं कि ये इकट्ठा ही यहाँ पे ले आए। तो हम फिर वी जी। लुकअप को यूज करते हैं इस तरीके से कि यू लुकअप वैल्यू तो वही देते हैं। अब पहले मैंने क्या हम्म किया हुआ है, पूरे कॉलम्स को सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं अरे के तौर पर इसको यूज करना चाह रहा हूँ। तमाम हम्म कॉलम्स को सेलेक्ट किया हुआ है, और अब मैं जाता हूँ इस डेटाबेस में, और ये डेटाबेस को भी पूरे का पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कामा लगाता हूँ। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मर्जी के कॉलम्स का डाटा यहाँ पे ले आऊँ। तो मर्जी के कॉलम्स के डाटा को लाने के लिए मुझे उन कॉलम्स को यहाँ पे, जो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट है उसके अंदर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर कॉलम, 3 नंबर कॉलम और हम्म 4 नंबर कॉलम से डाटा आ जाए। तो कर्ली ब्रैकेट को बंद करेंगे और बस हम्म जस्ट कंट्रोल शिफ्ट इंटर को प्रेस कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट और इंटर। तो देखें आपके पास डाटा इकट्ठा ही आ गया। आपने क्या किया, आपने सिर्फ 2 3 4 5 लिखा, और जितनी आपने हम्म सेलेक्शन, अगर यहाँ पे मैं इतनी सिलेक्शन कर देता हूँ, और अब जाके यहाँ पे 5 नंबर कॉलम का भी डाटा चाहिए और साथ 6 नंबर कॉलम का भी डाटा चाहिए, तो कंट्रोल शिफ्ट इंटर को दोबारा प्रेस करेंगे, तो आपके पास वहां से सारा डाटा हम्म, यहाँ पे आ चुका है। अब सिर्फ आपको क्या करना है, एक नंबर को ही यहाँ पे चेंज करना है। सही। जैसे जैसे चेंज करते रहेंगे डाटा चेंज होता है। अच्छा, बात टाइम जी क्या होता है कि आपके पास ये काफी लंबी चौड़ी शीट होती है, मतलब ये आपके जी पास आगे तक वो काफी सारे। अब एम्प्लॉय जी जो है आपके पास कॉलम्स, आप उसको अगर काउंट करना शुरू कर देंगे, जी ये फलाना 2 नंबर कॉलम है, ये 5 नंबर कॉलम है, ये 10 नंबर कॉलम है, तो मसला हो हम्म। जाएगा। आपको बात टाइम कॉलम का जो है वो इंडेक्स नंबर याद नहीं रहता। तो क्या हम सही। अगर यहाँ पे सिर्फ नाम ही लिख दें, मतलब नेम लिख दें, ऊपर वाली फील्ड लिख दें, और इससे डाटा हम्म लेके आना चाहें, तो क्या लेके आ सकते हैं या नहीं लेके आ सकते हैं? तो लेके आ सकते हैं। हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, जो ऊपर वाली फील्ड्स हैं इनको यहाँ से कॉपी करके दूसरी जगह पे यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि इनको बेस बना के डाटा यहाँ पे लेके आया जाए। तो एम्प्लॉय नंबर तो हमारे पास ऑलरेडी क्या है, ये तो हमारे हम्म पास लुकअप वैल्यू है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, बल्कि इस डाटा को यहाँ पे ले आते हैं। और अब हम यहाँ पे डाटा लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम्म इसके लिए हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि एक फंक्शन है मैच का, और मैच क्या करता है कि अगर आप इसको बता देना कि इस हम्म वैल्यू की पोजीशन क्या है, मतलब मैं इसको भी लुकअप वैल्यू चाहिए होती है, तो मैं कहता हूँ कि ये लुकअप वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, और आपने इसको सर्च करना है यहाँ पे हॉरिजॉन्टली। ये वर्टिकली भी देख सकता है, हॉरिजॉन्टली भी देख सकता है, और इसको हॉरिजॉन्टली चेक करना है, और इसको एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे आगे बतानी है। तो किसकी बतानी है, वो हम यहाँ पे हम्म इसको बता देते हैं कि हम यहाँ पे चाहते हैं ये नेम। तो ये बता रहा है जी कि नेम का जो वहां पे इंडेक्स नंबर है वो 2 है, ब्रांच का हम्म, इंडेक्स नंबर वहां पे 3 है, इस तरीके से रीजन का इंडेक्स नंबर वहां पे आपके पास क्या है, वो आपके पास हम्म, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो ये आपको और बताया जा रहा है। तो अब हम इसी मैच को अगर यहाँ पे यूज करें वी लुकअप के अंदर, और सर सर एक्सक्यूज मी सर, ये मैच का फार्मूला जरा दोबारा बताइए। तो जो आपने ये लगाया ना, ये एन पे है, जरा क्या क्या बता रहे थे? ये थोड़ी समझ में नहीं आया मेरे। क्या कहा था आपने? हम ना मैच भी चूंकि लुकअप का फार्मूला है, जी हॉरिजॉन्टली भी कर सकता है और वर्टिकली भी। तो हम यहाँ पे ये ठीक है। चाह रहे थे, हम्म ये जो नाम लिखे हुए हैं ना ये वाले, जी जी। इनका इस पूरे डाटा के अंदर इंडेक्स नंबर क्या है, हमें कैसे पता अच्छा। चलेगा कि इसका कॉलम नंबर क्या है, वो हमें सही। बताएगा मैच। है ना, जब हम अच्छा। मैच यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जी इसको लुकअप वैल्यू चाहिए होती है, जो कि हम यहाँ पे जी लिख देंगे, और फिर ये पूरे का पूरा डेटाबेस सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कामा लगाएंगे 0 और इंटर को प्रेस करेंगे। तो अब देखिए ब्रांच का हमारे पास चाहिए कॉलम इंडेक्स नंबर, तो ये बताएगा कि सर, ब्रांच, ये हमने जीरो क्यों लगाया सर आखिर में? हाँ एग्जैक्ट मैच के लिए, अच्छा, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट मैच। अच्छा ठीक है।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है और सर, समझ ये गया। हो गया जी, ब्रांच का कॉलम इंडेक्स नंबर 3 हो चुका। अच्छा, अगर आप यहाँ पे किसी रीजन में जाना, मतलब किसी उसमें जाना चाहते हैं, पूरे कॉलम के अंदर, रिसेंटली चेक किया था, तो अब मैच और इसके लिए चाहिए इसको वैल्यू, वो हमने सर हम्म, सर सर ये बताएं कामरान सर, कामरान। पांच दफा एग्जैक्ट मैच के लिए सर जीरो लगाना जरूरी पड़ जाता है। वी लुकअप वगैरह में नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर कहीं पे जीरो एग्जैक्ट मैच के लिए वो जरूरी मांगता है, उसके बगैर रिजल्ट नहीं देता। तो सर ऐसा क्यों होता है सर? नहीं, ऐसा नहीं होता। एग्जैक्ट मैच है, अप्रोक्सीमेट मैच अप्रोक्सीमेट मैच है। आप समझ आ रही है? आप देखें, आपके पास दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू आपके पास 150 है, एक 160 है, एक 170 है। आप 150 से लेकर 160 तक आप कौन सी वैल्यू देना चाहते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेट मैच के अंदर आ जाएगा। 160 से 170 तक कौन सी देना चाहते हैं, आपके पास अप्रोक्सीमेट मैच के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 150 ही आ जाए, तो फिर एग्जैक्ट मैच आएगा। ठीक है? जी सर। ओके जी, आप आवाज को जरा बंद करें, आपका शोर बहुत ज्यादा है कुछ। अच्छा, तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, मैच को लगाया कहाँ पे, यहाँ पे, और उससे जी देखा कि 1152 की पोजीशन क्या है, तो उसने बताया एक। अगर मैं यहाँ पे कहूँ 1, तो ये इस तरीके से साथ साथ हमें पोजीशन बता रहा होता है। सही अच्छा, सही। इसी को हम यूज करना चाह रहे थे वी लुकअप में, तो हम वी लुकअप लगाते हैं और लुकअप जी वैल्यू हमारे पास यही है। लेकिन उसके बाद आ जाता है जी टेबल अरे। तो टेबल अरे हमारे पास कहाँ है, वो भी यहीं पे है। तो टेबल अरे हमने पूरे का पूरा सेलेक्ट कर दिया, और सेलेक्ट करने के बाद अब मांगता है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हम तो यहाँ पे, टेबल अरे में मतलब कि हम पूरा टेबल लेंगे, पूरा टेबल लेंगे। जी जी, पूरा उसका जो आपका मतलब डेटाबेस वो है इसकी पूरा। हेडिंग समेत, इसके हेडिंग के साथ ही लेंगे, नहीं, एम्प्लॉय वो नंबर जरूरी, वगैरह। वो जरूरी नहीं है, अच्छा वो क्योंकि जरूरी आपकी नहीं, लुकअप ठीक। वैल्यू नीचे से शुरू हो रही है। जी 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 लुकअप जी जी वैल्यू को ठीक। जी। तो अब हमने यहाँ पे लगाया कामा, और अब हम चाहते हैं कि कॉलम इंडेक्स नंबर जो है वो कौन बताए, इसको मैच बताए। तो जी हमने कामा के बाद मैच लगाया, और उसके बाद पैरेंथेसिस को तो ओपन करना ही करना है। तो जी इसको भी लुकअप वैल्यू चाहिए। तो मैं अब यहाँ पे नेम का वहां पे इंडेक्स नंबर ढूंढना चाह रहा हूँ, तो लुकअप वैल्यू मेरे पास क्या रहेगी, नेम। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हाँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा कामा, और ये सारे का सारा जो ऊपर वाला हमारे पास फील्ड्स हैं, इनको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि नेम को हमें यहाँ पे ढूंढना है, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और इंटर को प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे ठीक। नेम के नीचे रहमान आ चुका है। नेम के सही नीचे रहमान आ चुका है। किसने किया, वी लुक अपने मैच के जरिए उसको बताया कि ये रहमान जो है, इसका कॉलम नंबर 1 2 है, तो इसलिए आप यहाँ पे रहमान का डाटा लो। अब इसको हमने यहाँ पे राइट साइड की तरफ क्या करना है, ड्रैग करना है। तो उससे पहले हमें कुछ चीजों को एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। इसमें B8 इसको तो करेंगे ही करेंगे, और ठीक। डेटाबेस उसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक शीट के अंदर डेटाबेस मौजूद है। और यहाँ पे किसको करेंगे जी, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे किसी को भी नहीं करेंगे, बेहतर है, क्योंकि हमें आगे की तरफ जाना है। ओके जी। तो इसको अब इंटर को प्रेस करें, और जस्ट सिलेक्शन करें। सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल R को प्रेस करें, तो देखें आपके पास डाटा खूबसूरती से हर एक का उसके नीचे। C7 में आपने उसको एब्सोल्यूट क्यों नहीं किया था? हाँ, चूंकि हम इसी। दोनों तरफ, हम रो में भी जाना चाह रहे हैं और कॉलम में भी जाना चाह रहे हैं। अगर हम इसको नीचे लेके अच्छा। आते हैं, तो फिर हम रो को जरूर एब्सोल्यूट करते हैं, क्योंकि ओके नीचे तो ओके। लेके नहीं आना चाह रहे, हम तो राइट साइड पे जाना चाह रहे थे। अब देखें, सही यहाँ पे हम सही। सिर्फ नंबर को चेंज करेंगे, तो ये आपके हम्म पास यहाँ पे क्या करेगा, हम्म, आपका डाटा यहाँ पे चेंज होता रहेगा। चेंज हो गया, जी जी और इसमें जी। हमें ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि जी कॉलम नंबर कौन सा है, बस वो नाम को देखता है, ब्रांचेस को देखता है, और डाटा को इस तरीके से करता रहता वही अपडेट कर देता है, ठीक है। है। ओके जी, और अब चलते हैं जी एक्स लुकअप की तरफ। अच्छा, ये वी लुकअप तो ये काम करता है ना कि इसने लेफ्ट से राइट की तरफ डाटा दिखाया, मतलब लुकअप जी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखी हुई थी और इधर जी चला गया। लेकिन अगर ये लुकअप वैल्यू यहाँ पे आ जाए, और इसको कहूँ कि मैं इधर से डाटा दो, राइट साइड लेफ्ट साइड से, तो ये नहीं दे जी सकता, ये इसकी पावर नहीं है। उसके लिए वी लुक उसके लिए एक्स लुकअप को बनाया गया है। किसको, एक्स लुकअप को। कल मैंने इसके ऊपर एक वीडियो पोस्ट की थी कि अगर अच्छा। आपके पास काफी सारा डाटा मौजूद है, डाटा के अंदर आप जो है वो ये देखना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा अमाउंट, मतलब सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है, तो कल मैंने जी। वीडियो पोस्ट की थी, उसमें आप अच्छा। एक्स लुकअप को यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमें सबसे पहले तो एक्स लुकअप का जो नॉर्मल तरीकाकार है उसको समझना है, तो एक्स लुकअप को भी हाँ, लुकअप वैल्यू चाहिए, तो एक्स लुकअप जी और लुकअप वैल्यू। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे लुकअप वैल्यू लिखी जाए। तो अब देखें, इसको सबसे पहले लुकअप अरे चाहिए।
तो जो लुकअप वैल्यू है वही हमारी लुकअप अरे है। और ये टेबल अरे की बात नहीं कर रहा, ये सिंगल अरे की बात कर रहा है। वहां टेबल अरे की बात हो रही थी, ठीक है। जी जी तो जी। लुकअप अरे कौन सा होगा, हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये हमारा क्या है, लुकअप अरे। अच्छा। और उसके बाद हम कामा लगाते हैं और ये रिटर्न कहाँ से वैल्यू लेनी है, किस कॉलम से रिटर्न डेटा लेना है। तो मैं चाहता हूँ कि सैलरी से ले लो। तो ठीक। इंटर को प्रेस करें तो अभी एन आया है क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा 1152 को, तो इसने यहाँ पे इसका रिजल्ट दे दिया। ये इस सूरत में था कि जब आपकी लुकअप वैल्यू आपके लेफ्ट साइड पे है। तो अगर ये राइट साइड पे हो तो फिर क्या करेंगे, फिर भी आप इसी को यूज करेंगे। लेकिन अब मेरे पास यहाँ पे लुकअप वैल्यू यहीं पे लिखनी है, लेकिन लुकअप अरे कहाँ पे है, वो ये है। और अब इसके राइट साइड से डेटा लेना है, तो मैं चाहता हूँ कि राइट साइड से मुझे इसका नाम चाहिए। तो राइट साइड और इंटर को प्रेस किया। अब आप यहाँ पे जस्ट क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे तो ये आपको नाम देता रहेगा। तो इसने राइट साइड से डेटा उठाया, पहले इसने उठाया था लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से बताया कि 1152 जो है ये लिखा हुआ है, 1152 के अगेंस्ट लेफ्ट साइड पे उबैद लिखा। जी जी। छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं जिनका यहाँ पे जिक्र करना बहुत जरूरी है, जिसमें हमारे पास मैक्स का फंक्शन है कि मैक्स क्या करता है, किसी एक रेंज के अंदर जाके आपको सबसे बड़ी वैल्यू बता रहा होता है। जी जी, मैक्सिमम वैल्यू। अब इसने आपको मैक्सिमम वैल्यू बता दी। एक और हमारे पास है जी मिन, और ये क्या करता है, किसी रेंज के अंदर जाके मिनिमम वैल्यू बताता है। लेकिन जी सर। अगर आपको ये पूछा जाए कि इस रेंज के अंदर सेकंड बड़ी वैल्यू कौन सी है या सेकंड छोटी वैल्यू कौन सी है, तो फिर मैक्स और मिन तो ये काम नहीं कर सकते। सही। फिर आपके पास दो फंक्शंस और हैं, एक का नाम है लार्ज और दूसरे का नाम है स्मॉल। अच्छा। ये काम करते हैं। अब देखें लार्ज को जब हम अप्लाई करते हैं तो लार्ज यही मांगता है हमारे पास अरे। तो अरे तो हम इसको ये दे देंगे। लेकिन उसके बाद ये जो के मांग रहा है, इस के का मतलब क्या है, कामा के बाद कि आप किस नंबर की वैल्यू चाह रहे हैं। तो देखिए अच्छा। यहाँ पे जब हमने टोटल किया था, यहाँ पे वैल्यू चेंज तो नहीं रही। अच्छा, इनको जरा फिक्स कर देते हैं ताकि फिर ये रिजल्ट जरा सही आ जाए। तो इसने हमें मैक्स ने कौन सी वैल्यू दी थी, 934 93046 टोटल से दी थी। तो अगर हम लार्ज को यूज करें जी। और इसको कहें कि इसी टोटल में से जाके आपने हमें फर्स्ट नंबर की बड़ी वैल्यू देनी है, तो हम यहाँ पे एक लगाएंगे और इंटर को प्रेस करेंगे तो यही वैल्यू आ गई जो मैक्सिमम बताई थी। लार्ज ने बताई कि दिस इज द, जी। ये फर्स्ट वैल्यू है जो कि यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि सही। ठीक है वो तो आपने कर दिया, लेकिन मुझे ये बताओ कि यहाँ पे आपके पास सेकंड बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो अब हम यहाँ पे कामा के बाद 2 लगाएंगे, इंटर को प्रेस करेंगे तो उसने आपको बताया कि जी सेकंड नंबर की जो बड़ी वैल्यू है ना, वो आपके पास 9881 है। अब आपके पास रिक्वायरमेंट इस किस्म की आ जाती है कि जी आपसे कहा जाता है कि जी यहाँ पे जो सबसे बड़ी अमाउंट है ना उसको और इस रेंज में से जो सबसे सेकंड अमाउंट है उसको आपस में प्लस करते हैं। ठीक है ना, अच्छा। मतलब आप देखें एक बड़ी अमाउंट मांग रहा है, एक सेकंड अमाउंट मांग रहा है। तो ये यहाँ पे अब सबसे पहले क्या है, बड़ी अमाउंट, सबसे बड़ी अमाउंट। तो 1 लिखा। जी। 1 को लिखने के बाद हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस को बंद कर दिया। अब नेक्स्ट रेंज से हमें सेकंड बड़ी वैल्यू चाहिए, तो दरम्यान में लगाया प्लस। दोनों फंक्शंस को आपस में प्लस करेंगे। एक वैल्यू ये रिटर्न करेगा, एक वैल्यू ये रिटर्न करेगा। ये सबसे बड़ी वैल्यू रिटर्न करेगा, ये सेकंड नंबर की बड़ी वैल्यू रिटर्न करेगा। इसको हम ये वाला कॉलम, और दोनों को आपस में क्या कर देगा, प्लस कर देगा। सेकंड वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू। अब इंटर को प्रेस करें तो ये आपको बता रहा है जी कि ये टोटल बनता है आपकी यहाँ से सेकंड बड़ी वैल्यू और यहाँ से फर्स्ट बड़ी वैल्यू का टोटल ये बन रहा है। सही, बिल्कुल इसी सही। तरीके से स्मॉल का भी यही काम है कि आपको किसी रेंज के अंदर से सबसे छोटी वैल्यू, अगर आप यहाँ पे 1 लिखेंगे तो ये सबसे छोटी वैल्यू बता रहा है। तो इसने बताई थी मिनिमम में, लेकिन सेकंड बड़ी वैल्यू ये आपको बता सकता है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल, वो आपको मिनिमम नहीं बता सकता। तो अब अगर हमें ये पता करना हो कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाला शख्स है उसका नाम नंबर क्या है, सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाला, तो मैंने अभी आपको बताया था कि कल भी मैंने खैर वीडियो बनाई थी, लेकिन चलें हम यहाँ पे एक्स लुकअप, तो एक्स लुकअप को क्या चाहिए, लुकअप वैल्यू। तो हम चाहते हैं कि लुकअप वैल्यू हमारे पास है सबसे बड़ी अमाउंट इन दिस रेंज, सबसे बड़ी अमाउंट। तो सबसे बड़ी अमाउंट कौन बताएगा, मैक्स बताएगा। मैक्स जी। और इसको रेंज देनी पड़ेगी ये वाली जी। और अब ये क्या करेगा, मैक्स तो सिर्फ बड़ी वैल्यू बता देगा बस। एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू। अब इसको नेक्स्ट क्या चाहिए, लुकअप अरे। तो ये जो बड़ी वैल्यू है इसको ढूंढना कहाँ पे है, बड़ी वैल्यू को इसको इधर ही ढूंढना है। तो फिर दोबारा हमने उस कॉलम को सेलेक्ट कर लिया।
और फिर अच्छा जब हम कामा लगाते हैं तो अब ये पूछता है ठीक है हो गया, लेकिन अब आपको चाहिए क्या क्या, तो मुझे चाहिए उसका नाम और उसका नंबर, तो वो कहाँ लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ जी। है। चले उसकी ब्रांच भी चाहिए, हम्म तो हम्म अब जस्ट इंटर को प्रेस करें, इसको यस कर दिया करें, ये मसला होता है उसका। अच्छा ठीक। लास्ट जो पैरेंथेसिस हम क्लोज नहीं करते तो उसका, जी जी तो ये देखिए जी हमने जी। यहाँ पे क्या किया, एक्स लुकअप, मैक्स ने बताई सबसे बड़ी वैल्यू जिसकी सबसे हम्म ज्यादा अमाउंट है, और उसको बताया कहाँ पे सर्च करना है, टोटल अमाउंट पे सर्च करना है, उसके अगेंस्ट हमें उसका हम्म, नाम नंबर और उसका ब्रांच चाहिए, तो हमने इंटर को प्रेस किया। तो इसने आपको ठीक। बताया कि 1152 इज द मेन, जो कि यहाँ हम्म पे क्या कर रहा है, इज गेटिंग द हाईएस्ट वैल्यू, हम्म, और ये इसका नंबर क्या है 1152, वो यही वाला है, और इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है भी यही, ये मैक्स ने भी हमें यहाँ पे नीचे बता दिया था। जी जी ठीक जी। है, अब ये हो गया जी आपके पास मैक्स, स्मॉल, मिन, और काफी सारे हमने यहाँ पे फंक्शंस देख लिए है ना। जी सर लास्ट जी टाइम लोग कहते हैं जी कि हम यहाँ पे कुछ लिखें। सर वो ऊपर वाले फंक्शन में वो जो आपने हमने ये सबसे सैलरी ज्यादा वाली निकाली है, अब उसके साथ ये लाहौर के बाद सर उसकी अमाउंट भी हम लेकर आ जाएं, यानी अकरम लाहौर और उसके बराबर में सर अमाउंट भी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, वो तो आप फिर यहाँ से अपने डेटाबेस को थोड़ा सा आगे कर लेंगे ना, अमाउंट कहाँ पे लिखी हुई है, वो टोटल में लिखी हुई है, उसको जी कर लेंगे, है ना, क्या ख्याल, अमाउंट जी कॉलम तक आ रही है ना। जी सर, जी सर। ये लेके यहाँ बता दिया इसने आपको, वो फिल्टर वाला फंक्शन, फिल्टर वाला फंक्शन समझ में आ गया। जी सर, फिल्टर फिल्टर का भी वाला सर। हाँ, वो भी तकरीबन यही काम करता है। ठीक है, एक्स जी लुकअप सर। ने भी वही काम किया, उसने आपको सारा डाटा निकाल के दिया, लेकिन क्या करके दिया कि जो सबसे बड़ी वैल्यू रखता है वो यहाँ पे इसको निकाल के दिया। ठीक है, हो गया मगर जी इसका टोटल नहीं आ रहा ना सर, हाँ, इसका सर जो है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू, बस अगर हम स्पेसिफिक वैल्यू नहीं ले सकते, स्पेसिफिक वैल्यू नहीं ले सकते, क्या मतलब। यानी सर इसकी जो 93,93046 है ना सर, लाहौर के बाद सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 93046 ही आए, 8488, ये दोनों ना आए। हाँ, ये आपने वैसे अच्छा क्वेश्चन किया है कि आपको इन दोनों कॉलम से कोई प्रॉब्लम है, कि आप ये चाहते हैं कि ये दो कॉलम्स यहाँ पे ना आए। ठीक है, ग्रॉस सैलरी और जो अलाउंस है वो यहाँ पे ना आए। क्वेश्चन तो आपने अच्छा किया है, और मैं देखता हूँ एक जुगाड़ लगा के अगर लग गया तो। हाँ, तो देखें यहाँ पे ना हमारे पास हमने जब रेंज दिया था ना तो पूरे का पूरा दे दिया था, और अब हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि यहाँ से डाटा, ये वाला दोनों और ब्रांच चाहिए ना, ठीक है ना, जी सर, ब्रांच जी और सर। नाम चाहिए, और नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, ये दो कॉलम्स नहीं चाहिए, लास्ट वाली वैल्यू चाहिए, ऐसा ही है। तो जी अगर हम सर। यहाँ पे एंड का साइन लगा लें और ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर लें और इंटर को प्रेस कर दें, तो कुछ काम बनेगा नहीं। अच्छा, इसका मतलब है कि ये वहां से नहीं उठा रहा, तो अगर हम इसको ये बता दें कि ये वाला काम करे तो फिर करेगा। G49 के अंदर अभी सर तक नहीं गया, वहां से उसने सिर्फ इसका डाटा लिया है A49C, और वहां पे इसको नहीं कर रहा, तो उसके लिए फिर हमें यहाँ पे VLOOKUP भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसको तो कॉलम का इंडेक्स नंबर चाहिए नहीं, इसको चाहिए कॉलम अरे, और कॉलम अरे में ये काम हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे फिर VLOOKUP ही हमारे काम आ सकता है। सर अगर अगर सर इस फॉर्मूले के बाद अगर आपके जहन में कुछ आया हुआ अगले, तो बता दो जी। सर अगर हम सर अगले सेल में जो है ना वो हम एल को और एन को जो है ना वो उस 90 वाले के साथ कर दें, तो ये आपने अगर किया है तो बता देना, मैंने कभी किया नहीं है, मैं अभी वैसे ही मैंने आप बताएं। हाँ, मैं मैंने भी नहीं किया सर, अभी जहन में आया। यानी सर अब ये यहाँ पे एंटर हम्म, एंटर कीजिएगा सर, एंटर करें। यहाँ पे इंटर कर दूं, अच्छा इंटर कर दिया। अच्छा हम्म, सर, जो है वो ओ में सर जो है ओ, वो मैं जाऊं, अच्छा चला गया, चला सर गया, चला ओ गया, जल्दी में जा बताओ। हाँ, VLOOKUP लगा दूं। सर वी लुकअप ही लगाना पड़ेगा, नहीं होगा यार सर। मैंने भी यही कहा था ना कि VLOOKUP ही लगेगा ना, एक्स लुकअप की पावर वो नहीं है ना। अभी यहाँ पे हमने सिर्फ एक काम किया था और उसने एरर दे दिया, अब आप चाहते हैं कि इसके आगे उसकी वैल्यू आती रहे, तो फिर तो सीधी सी बात है कि आप यहाँ पे VLOOKUP लगा लें और इसके अगेंस्ट जो है
आप इसकी सबसे बड़ी इसकी वैल्यू यहाँ पे ले लें, ठीक है। और वो कहाँ पे लिखी है, उसका जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो है 6, और यहाँ पे 6 लिखे और इंटर को प्रेस कर दें तो ये देखें अब आप इसको वैल्यू बता रहे हैं 6 नहीं, मेरे ख्याल 7 है, ठीक है। सर वी लुकअप और एक्स लुकअप मर्ज नहीं हो सकते, नेस्टेड नहीं हो सकते सर? वी लुकअप और मर्ज नहीं हो सकते, हो तो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, मर्ज तो हो सकते हैं। ये आपको दे रहा है जी सबसे अच्छा। अगर हम एक काम करें, हाँ लेकिन आपने क्वेश्चन तो अच्छा किया कि यहाँ पे हमने इसको बताया था जी रिटर्न अरे, ठीक है, और इसको लुकअप अरे चाहिए था, लुकअप अरे चाहिए था। ये जो हमें मैक्स बताएगा ना, अच्छा मैक्स हमें यहाँ बताएगा क्या, सबसे बड़ी वैल्यू बताएगा ना, ये तो हमें यहाँ पे उसका नंबर नहीं बताएगा। तो वो जो आप बात कर रहे हैं कि अगर हमें यहाँ पे इसका नंबर और नाम मिल रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर हम वी लुकअप को अप्लाई करें तो उसको किया जा सकता है, तो उसको बाद में इंशाल्लाह मैं देखूंगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको मैं देखूंगा फिर मैं इसके ऊपर वीडियो अपलोड जरूर करूंगा अगर इस तरह का कोई हुआ तो। राइट सर, राइट सर, राइट सर। अच्छा अब हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे ना कुछ लिखें, इस सेल के अंदर, यहाँ पे इस सेल के अंदर कुछ लिखें। कुछ से क्या मुराद है कि कुछ एक लेटर लिखें या 2 लेटर लिखें, और वो लेटर जहां जहां पे आते रहे उस पूरे रो को हाईलाइट करता चला जाए। आजकल एक सर्च बार की बात चल रही है, उसके लिए होता क्या है, आपको एक फार्मूला लगाना पड़ता है। फार्मूला कौन सा है, वो है जी सर्च का। सर्च का फार्मूला क्या करता है, ये आप इसको बताते हैं कि एक टेक्स्ट को फाइंड करना है एक सेल के अंदर। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा आर और डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा, और फिर मैंने कहा जी इसको यहाँ पे फाइंड कर दो, तो इसने क्या कहा, ये 5 नंबर पे लिखा हुआ, आर वहां ताहिर पे 5 नंबर पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको कहूँ कि यहाँ पे जाके सर्च करो एम, लेकिन कहाँ पे सर्च करो, अब इसको सर्च करो यहाँ पे एल, और एल का नंबर है जी 10, बल्कि 9 है स्मॉल में से, ठीक है। तो अभी आपको बताएगा कि इसका नंबर क्या है 2। अब हम इस सर्च को अगर जाके यूज करें, मतलब इसको मैं यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ ना, इस डेटाबेस को पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर इसको यूज करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इसी फंक्शन को, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमें न्यू रूल लगाना पड़ता है और फार्मूला लगाना पड़ता है। तो फार्मूला कौन सा है ये हमारे पास, वो है सर्च का। तो हमने यहाँ पे कर दिया सर्च। अब सर्च को क्या चाहिए, वो वैल्यू जो हमें सर्च करनी है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, वो वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, और इस वैल्यू को सर्च कहाँ पे करना है वो हमें यहाँ बताना पड़ेगा। वो हम चाहते हैं कि यहाँ पे सर्च की जाए, लेकिन मसला ये है कि हम हाईलाइट किसको करेंगे, पूरे की पूरी रो को, तो कॉलम को एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर आपने रो को हाईलाइट करना हो, रो को आपने यूज करना हो, तो आप कॉलम को एब्सोल्यूट करते हैं, और अगर कॉलम को हाईलाइट करना हो तो फिर आप रो को एब्सोल्यूट करते हैं। तो यहाँ पे अब कॉलम को हम एब्सोल्यूट करेंगे तो F4 को हम 2 दफा प्रेस करते हैं, तो क्या होगा, जो यहाँ पे लिखा जाएगा उसको यहाँ पे सर्च करेगा, उसको यहाँ पे सर्च करेगा। हम अगर जस्ट यहाँ पे पैरेंथेसिस को बंद कर दें, ठीक है, और बंद करने के बाद हम यहाँ पे फॉर्मेट में चले जाएं, और फॉर्मेट में जाके हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट कर दें और ओके को प्रेस कर दें। अब यहाँ पे लिखा हुआ कुछ नहीं है, तो जब लिखा हुआ कुछ नहीं है तो लाजमी बात है वो सबको हाईलाइट करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख लूँ, तो यहाँ पे लिखूँ जी लाहौर, ठीक है, तो क्या होगा, वो पूरे लाहौर को उसने हाईलाइट कर दिया। मैं यहाँ पे SAH लिख दूं, ठीक है, तो जहां जहां साहिवाल आएगा उसको ये हाईलाइट कर देगा, SAH जहां जहां पे लिखा हुआ होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं DG लिख दूं, यहाँ पे सॉरी DG लिखूंगा, आगे मैं लिखूं या ना लिखूं, लेकिन जहां जहां पे इसको DG मिलेगा उसको क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा, ठीक है। सर डीजी के साथ ये पूरा कॉलम दूसरे को भी क्यों हाईलाइट कर रहा है, सिर्फ डीजी खान को ही क्यों हाईलाइट नहीं कर रहा, आपने तो सिर्फ डीजी लिखा है। हाँ हमने उसको बताया था कि पूरे रो को हाईलाइट करना है, पूरी रो को अच्छा हाईलाइट ठीक। करना है। और वो हमने क्यों अच्छा। बताया था, हमने इसलिए हम्म। बताया था कि जब हमने कॉलम को एब्सोल्यूट किया है, तो जब कॉलम को एब्सोल्यूट किया जाता है तो रो को हाईलाइट किया जाता है, और अगर रो को एब्सोल्यूट ओके। किया जाए तो कॉलम को हाईलाइट किया जाता ठीक है। ठीक। तो एक्स लुकअप और वी लुकअप और ये सारे हो गए। अच्छा अब सर्च, और एक इसके साथ एक छोटा सा फंक्शन है और उसका नाम है फाइंड। सर फाइंड मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सर एक मिनट। जी सर ये जी। सर्च की हमें जरूरत कब पड़ती है?
सर्च की जरूरत आपको तब पड़ती है जब आप एक स्पेसिफिक वैल्यू, अच्छा वैसे मैं आपको बात बताऊं, कुछ छोटे हम्म। फंक्शंस जो हैं वो आपके बड़े फंक्शंस के साथ तो यूज हो सकते हैं, लेकिन अच्छा बताते खुद ये कभी इस तरीके से यूज नहीं होता है। ठीक है, अच्छा। इस तरीके से अब ये ठीक। सर्च था तो इसको हमने यहाँ पे यूज कर लिया। ये इस जी जी। सर्च को अगर हम इफ के साथ यूज करेंगे तो वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। सेम इसी अच्छा। तरीके से अगर हम यहाँ पे फाइंड को यूज करते हैं तो फाइंड का भी यही जी सिंटेक्स है। कौन से वाला? जी फाइंड जी टेक्स्ट और विद इन टेक्स्ट। टेक्स्ट को फाइंड जी। करना है, मैं कहता हूँ यहाँ पे एल को फाइंड करो। कहाँ पे फाइंड जी। करो? इस, हम्म हम्म। यहाँ पे फाइंड करो इस रेंज के अंदर, जी। यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये बताएगा जी कि वहां पे क्या है। एल को फाइंड, हाँ। अब मैं यहाँ पे एल देखें, एक मसला और है यहाँ पे सर्च और फाइंड के अंदर एक एक डिफरेंस है। वो क्या है? ये जो हम्म। आपका फाइंड है ना, ये केस सेंसिटिव है, सर्च केस अच्छा। सेंसिटिव नहीं है। इसके जब मैंने यहाँ पे छोटा ए लिखा था ना, छोटा जी एल, हाँ जी हाँ जी तो हाँ। उसने इसने नहीं वहां लिया पे फिर। वैल्यू दे दिया। लेकिन जब मैंने इसको जी बताया कि वहां पे भी बड़ा लिखा हुआ है तो इसने भी बड़ा उस पर सर्च कर दिया। अच्छा, जी हाँ जी एक हाँ। फाइंड हो गया, और दूसरा हमारे पास एक छोटा सा फंक्शन है जी राइट का। ये क्या अच्छा करता है? आपके किसी भी सेल रेफरेंस में जाके राइट से डाटा उठाता है। राइट साइड इसकी कौन सी बनती है? जहां पे जीई लिखा हुआ है। कितने जी जी। करेक्टर्स उठाने हैं? तो मैंने कहा दो उठाने हैं, तो उसने बता दिया यहाँ पे दो करेक्टर्स उठा लिए। सही सही अब हमें इसकी सही। जरूरत कब पड़ेगी, इसको हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद। लेफ्ट, लेफ्ट भी यही काम करता है, आपको लेफ्ट अच्छा। साइड से डाटा निकाल के दे देता है। तो सही। राइट, लेफ्ट और फाइंड कितने हो जी गए? जी। अच्छा, तीन हो अब गए। एक और करेक्टर हमारे पास, एक और छोटा सा फार्मूला है, उसका नाम है LEN का। अच्छा। एन बड़े काम का फार्मूला है, बड़े काम करता है। आपके जी। पास अकाउंट नंबर आ गए और आप देखना चाह रहे थे कि अकाउंट नंबर में 13 करेक्टर का अकाउंट है, वो तो ठीक है, लेकिन जो हम्म। 12 है, 11 है, 10 है, ये इससे ज्यादा है, वो गलत है। तो फिर अच्छा। आपको वहां पे कैसे पता चलेगा कितने करेक्टर का अकाउंट है? आपको वहां पे LEN को अप्लाई करना पड़ेगा। और LEN अच्छा। को जब आप अप्लाई करेंगे तो ये आपको बताएगा कितने करेक्टर्स वहां पे मौजूद हैं। लेकिन LEN का मसला ये है कि हम्म। ये स्पेस को भी काउंट करता है, करेक्टर्स को भी काउंट करता है, डेलीमीटर्स को भी काउंट करता है, और ये आपको बता अच्छा। रहा है कि यहाँ पे डबल। अच्छा, और ये इससे पहले जो स्पेस है उसको नहीं काउंट करता। ये दो करेक्टर्स के दरमियान के स्पेस को, मतलब यहाँ पे मैंने ए लिखा, थोड़ी देर के बाद मैंने हम्म। बी लिख दिया, तो ये कहेगा 3 है। अच्छा। और अगर मैं यहाँ पे डेलीमीटर को अप्लाई कर दूं, फॉर एग्जांपल ये वाला, तो अब ये कहेगा ये 4, हम्म। बल्कि 5 कर दिया इसने, क्योंकि बीच में पाँच हाँ। स्पेस और आ गया। ठीक है, टेस्ट भी ले रहा है सर वो। जी हाँ, जी। स्पेस को भी साथ लेगा। तो अब जी हमने यहाँ पे LEN, अच्छा, अगर हम ये चाहें कि ये जो शीट का नाम है ये वाला, जी। ये इस सेल में आ जाए, ऐसा हम्म कोई लिंक तो है नहीं जिसको मैं यहाँ से लिंक करूँ और वो यहाँ पे लिंक हो जाए और शीट का नाम आता रहे। उसके लिए हमें हम्म। 3-4 फंक्शंस को यूज करना पड़ेगा। पहला जो फंक्शन है ना, वो है सेल का। सेल अच्छा। आपको बता देता है आपके फाइल का नाम। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, फाइल का नाम। जी 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 इंटर को प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पे इसने फाइल का नाम नहीं बताया। क्यों? जी। ये फाइल सेव नहीं है कहीं पे। मैंने फाइल को आपके लिए अच्छा ओपन किया था तो मैं इसको सेव करता हूँ, क्योंकि इसने अच्छा। अच्छा। नाम लेना होता है ड्राइव से। अब ड्राइव पे तो ये है ओके। नहीं, तो मैं इसको जरा सेव करना चाहता हूँ किसी भी ड्राइव पे जाके। मैं इसको अब जी जी। ब्राउज करके तो मैं इसको ले जाता हूँ डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे ले गया और इसका नाम रख दिया जी प्रैक्टिस, सही और सेव कर दिया। अब जरा इसको सही। दोबारा करें तो देखिए इसने आपको पूरा इसका मोहल्ले को बता दिया ना। जी 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 ये जी सी सही में सही। यूजर MCM डेस्कटॉप के ऊपर ये प्रैक्टिस की फाइल है और उसकी शीट नंबर 4 है। वेरी गुड। सही लेकिन सही। हमें चाहिए इसका शीट नेम। अच्छा। तो ये शीट नेम कहाँ पे लिखा हुआ है? ये वेरी राइट साइड पे लिखा हुआ है। अब वेरी राइट साइड पे हमारे पास एक करेक्टर है, वो करेक्टर है ये बॉक्स ब्रैकेट। जी 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 अगर हम जी यहाँ जी। पे काम करें और यहाँ पे लिखते हैं कि फाइंड, किसको हम्म। करना है? इस ब्रैकेट को करना है। कहाँ पे करना है अच्छा। इसको? ये सही। बताएगा कि ये बॉक्स ब्रैकेट वहां पे 35 नंबर पे है। अच्छा। सही 35 नंबर सही। पे है। अच्छा, अब ये है कि ये जो LAN है ये क्या काम करता है? हम्म इसको अगर हम कहें कि इसको जाके काउंट करो हम्म तो ये बताएगा कि ये 45 है। इसका नंबर क्या है? 35। तो इसी हम्म LAN को अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर दें, हम्म यहाँ पे अगर हम इसको अप्लाई करके और इसको यही वाला सेल रेफरेंस दे दें J20, हम्म। और अब J20 हमें क्या बताएगा? LEN, ये टोटल कितने हैं, और माइनस कौन सा करना है? जो फाइंड ने बताया था। सही। तो कितने रह जाएंगे? 6।
पहले ठीक। फाइंड ने बताया था 35, तो जी जी 41 में से चले गए कितने, 35, तो 35 6 रहेंगे, रह गए, 35 6 रह गए। 6। तो इसका 6 मतलब है। क्या हो गया कि ये हम्म जो आपके पास करेक्टर्स हैं आफ्टर द बॉक्स, ये कितने हैं, हम्म 6 हैं। हम्म और ये 6 है, 6 सही। ही है। ये शीट 4 जी। लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, इसको मैं पाक कर दूं, तो आप कितने हो हम्म गए, 3 हो गए। 3 अब हो गए, हमें सही। राइट साइड से 3 करेक्टर्स चाहिए, क्योंकि ये पाक कहाँ पे लिखा हुआ है, राइट राइट साइड साइड पर। पे। तो फिर राइट हमें करके तो दे सकता है, लेकिन हम राइट को यहाँ पे यूज कर लेते हैं, RIGHT, हम्म RI। स्पेलिंग सही है। असल में मैंने ये बोर्ड खरीदा है, तो इसका जो आई है वो O लिखता है और OI लिखता है। मुझे ये अच्छा, मसला आ रहा है, कोई बात, बहुत चेंज आसान है। करवाना। अच्छा, तो हम्म राइट, और राइट कहाँ हम्म, से, यहाँ से। जी। इस सेल में से राइट में से कौन सा डेटा लेना है, जो हमें फाइंड और हम्म LEN बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं, LEN। हम्म जो जी। फाइंड और LEN हमें बता रहे हैं, वो डाटा वहां से ले लेना है, ठीक है। हम्म हम्म जी राइट, और ये LEN ही था। हम्म तो वो राइट पे भी एल लगा हुआ है। कामरान जाग रहा है यार। ठीक है, तो इसने क्या किया, हमें पाक दे दिया। जी सर। ठीक है, इसने राइट साइड से जाके LEN ने आपस में जो सलाह मशवरा करके जो करेक्टर देने थे वो 6 थे, और जी। हमने इसको बताया कि LEN जो बात कर रहे हैं फाइंड दोनों, वो करेक्टर्स हमें यहाँ पे दे दो, तो इसने दे दिए। तो कितने फंक्शंस यहाँ पे यूज हुए, फाइंड, LEN, राइट, और इसके राइट बाद वाला लेन। जी, और तीन एक है ना। सेल, एक सेल हमने यहाँ पे यूज किया था। जी हाँ जी। अब जब मसला ये है कि जब इसको यहाँ से डिलीट करेंगे, तो अब इसको हम डिलीट नहीं करना चाहते, बल्कि हम इसको यहाँ से कॉपी करना चाहते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे, जो हम यहाँ हम्म, पे रेफरेंस देते थे ना बार बार, वो जी रेफरेंस जी। हम इसी को यहाँ पे लगा देते हैं, जे अच्छा। ट्वेंटी हम्म J20। अब इंटर को प्रेस करें, इसको डिलीट करते हैं, तो इसने आपको दे दिया क्या, इस हम्म शीट का नाम। अगर आप इस शीट जी, का नाम जो है वो चेंज कर लेते हैं, अब मैं लिखता हूँ पूरा पाकिस्तान, तो अब देखें क्या हम्म कर दिया इसने, पाकिस्तान कर दिया। सही अगर सही मैं यहाँ पे इसको मजीद चेंज करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ लाहौर, तो ये यहाँ पे पूरा हम्म, लाहौर कर देगा। तो सही। इसने लाहौर कर दिया। ठीक है, अगर आप इसको और किसी तरीके से चेंज करना चाहते हैं, तो ये आपको वो नंबर देगा। तो फाइल का नाम, शीट हम्म का नाम लेने के लिए हमें कितने हम्म यहाँ पे छोटे छोटे फंक्शंस को यूज करना पड़ा, और फिर हमें उसने बताया। अच्छा, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कुछ नंबर्स आ जाते हैं, जिस तरीके से आपके पास मोबाइल के नंबर्स है ना, ये एक जी नंबर है जी, 0312 और 4585 और 123, ये एक नंबर है। जी। आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं। हम्म नीचे की तरफ ड्रैग करने के बाद सीरीज नंबर आपके पास, ये कोई हजारों की लिस्ट थी आपके पास, मोबाइल नंबर्स आ गए, कस्टमर्स हैं, और आपके, और आपसे कहा जाता है कि जो पहला नंबर है उसके बाद आपने एस्ट्रिक का साइन हम्म लगाने हैं, और एस्ट्रिक का साइन लगाने के बाद लास्ट में 2 करेक्टर्स लेने हैं। हाँ हाँ। हजारों नंबर्स हैं, तो अब ये बड़ा मुश्किल सा काम है कि आप इस सब के ऊपर अप्लाई करें। तो अगर आप एक फंक्शन यूज जी करें, जी। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है REPT का। अच्छा। REPT का ये क्या करता है कि ये किसी भी करेक्टर को उतनी दफा, जितनी दफा आप कहते हैं इसको रिपीट करता है, सॉरी, उतनी दफा इसको रिपीट करता है। तो हमने इसे कहा कि एस्ट्रिक को रिपीट करो 5 टाइम्स, तो इसने 5 टाइम कर दिया। अगर हम 10 टाइम करेंगे तो 10 टाइम कर देगा। अच्छा। और एक और करेक्टर जो थोड़े से फंक्शन जो हमने अभी यहाँ पे पढ़े थे, वो राइट और लेफ्ट के, तो राइट साइड से और हम्म लेफ्ट साइड से हमें डाटा उठाना है। तो पहले कहाँ से सही। उठाना है जी, आपको यहाँ से लेफ्ट साइड से। तो हम यहाँ पे लगाएंगे लेफ्ट साइड। लेफ्ट, और इसके कितने करेक्टर्स चाहिए, 3। और उसके बाद हम्म यहाँ पे एक और यहाँ पे यूज करना है, और वो क्या है, वो है जी REPT का। और इसको बताते हैं कि जी यहाँ पे एस्ट्रिक को जो है वो आपने करना है, हम्म रिपीट करना है कितने टाइम, फॉर एग्जांपल 5 टाइम्स। ठीक है, तो इसका जी। फंक्शन अपनी जगह पे खत्म हो गया। फिर एंड का फंक्शन, अब राइट से भी डाटा उठाना है, तो राइट से भी यहाँ पे हम डाटा हम्म उठा सकते हैं। कितना, वो हमें चाहिए 2 करेक्टर। तो इंटर को प्रेस करें, तो इसने आपको यहाँ पे वो रिजल्ट दे दिया। नीचे की तरफ आप प्रेस कर लें, तो आपके सब के साथ अब वो एस्ट्रिक को रिपीट कर दिया, और लास्ट से 2 करेक्टर्स भी उठा दिए। तो कितने फंक्शंस यहाँ पे सही। यूज हुए, छोटे छोटे, REPT, राइट और लेफ्ट। जी जी सर। अच्छा, ये मेरे पास एक डेटाबेस मौजूद है छोटा सा, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन होना चाहिए, कोई ऐसा फंक्शन हो जो कि मैं अगर यहाँ पे एक ब्रांच के नीचे या एक नेम के नीचे या रीजन के नीचे मैं उसका रीजन लिखूं,
तो बाकी डाटा वो यहाँ पे आ जाए खुद ब खुद। तो एक्सेल 365 में तो हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फंक्शन है, उसका नाम है फिल्टर। हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्सेल 365 नहीं है और आप 2013-16 वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एडवांस फिल्टर यूज़ करना पड़ता है। एडवांस्ड फिल्टर, ओके। यहाँ आप वहाँ पे फिल्टर का फंक्शन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे तो फिल्टर का फंक्शन अवेलेबल है। तो हम फिल्टर को जब यूज़ करते हैं, ये भी अरे मांगता है। सबसे पहले क्या मांगता है? अरे मांगता है। तो अरे हमारे पास कौन सा है? वो तो यहाँ पे मौजूद है। ये पूरे का पूरा हमने दे दिया जितना भी था। उसके बाद जब हम यहाँ पे कामा लगाते हैं तो ये मांगता है जी इंक्लूड। कौन से कॉलम से किस कॉलम को बेस बना के आप डाटा लेना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये वाला कॉलम हो, तो मैंने ये कॉलम दे दिया। और फिर हम इसको अगर इक्वल का साइन लगा के और यहाँ पे कह दें कि जी ये वाला, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ हो उसका डाटा यहाँ पे आ जाए, टोटल डाटा जितना भी है। तो आप देखें, आपने जैसे इंटर को प्रेस किया तो सारा पंजाब का डाटा यहाँ पे आ गया, सिर्फ पंजाब का डाटा, क्योंकि हमने रीजन को सिलेक्ट किया था। अब सही। अगर आप ये चाहते हैं कि वहां पे केपीके का डाटा आ जाए, तो अब आपको दोबारा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है और यहाँ पे लिखना है केपीके। तो केपीके का डाटा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे सिंध लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे सिंध का डाटा आ जाएगा। सही। ठीक है। अच्छा, एक और बात, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो फिर यहाँ पे एक एरर आ जाता है, कैलकुलेशन का एरर आ जाता है। तो अब अगर आप यहाँ ओके। पे चाहते हैं कि जब ये खाली हो, तो फिर आपके पास लास्ट में एक ऑप्शन होती है, और वो क्या है कि इफ एम्प्टी। तो फिर हम भी यहाँ पे खाली छोड़ देते हैं, डबल कोटेशन मार्क। तो इंटर को प्रेस करें, जब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी कुछ नहीं है। जब ओके। यहाँ पे कुछ होगा तो उसका डाटा आएगा। रीजन है और आपने रीजन को सेलेक्ट किया था यहाँ पे, तो अब रीजन में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मैं केपीके लिख देता हूँ, तो रीजन का डाटा आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाके फार्मूला में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, और ये ब्रांच कहाँ पे है? ब्रांच हमारे पास डी कॉलम में है, और ई की बजाय अब आप यहाँ पे डी लिख देते हैं। ई की बजाय आप डी लिख देते हैं और इसको भी डी, और इंटर को प्रेस करते हैं। तो चूंकि अब ब्रांच डी कॉलम के अंदर ब्रांच थी, तो यहाँ पे जो रीजन का नाम लिखा हुआ है, तो ब्रांच में मैं अगर यहाँ पे लाहौर लिखूं तो लाहौर का टोटल डाटा यहाँ पे आ जाए। ओके। मैं कराची लिखूंगा तो कराची का टोटल डाटा यहाँ पे आ जाए। ठीक। ओके जी। और ये था हमारे पास क्या? फिल्टर। और अगर हम यूज करें उसको सीक्वेंस को, सीक्वेंस भी हमारे पास एक फंक्शन है। तो सीक्वेंस हमें क्या करता है? कुछ सेल्स के अंदर डाटा दे रहा होता है, जैसे हम कहते हैं। तो अगर हम सिंपल कह दें कि 5 रोज, तो ये हमें 5 रोज के अंदर अपनी तरफ से कुछ सीरीज नंबर दे देता है। सीरीज नंबर समझ लें इसको। और अगर हम जी। इसको कहते हैं कि जी 5 तो हैं लेकिन 2 कॉलम्स के अंदर, तो अब ये उनको डिवाइड कर देता है। 5 ओके। कॉलम्स और 5 रोज और 2 कॉलम्स। अगर मैं इसे कहूँ कि यहाँ पे 500 चाहिए और 2 कॉलम्स के अंदर, तो फिर आप देखेंगे ये डिवाइड करेगा उसको इस तरीके से। हम्म। अब आपके पास सही। यहाँ पे आपने क्या किया? आपने यहाँ पे दिया जी इसको रोज और कॉलम्स, और उसमें आपने स्टेप नहीं लगाया। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे सीक्वेंस के बाद मैं यहाँ पे इसको 10 रोज दे दूं और 2 कॉलम दे दूं, और इसको मैं कहूँ कि स्टार्ट करो 2 से, और इसमें इजाफा भी करो 2 का। तो पहला 2 होगा और फिर 2 में 4, 2 4 इस तरीके से। अब इंटर को प्रेस करें तो क्या हो रहा है? 2 4 हम्म। 6 8 10 12 इस तरीके से। हाँ, यूट्यूब से। अगर आप इसको ये बता देते हैं कि इस सेल के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो काम करना है, मतलब मैं यहाँ पे लिख दूं जी 2 और यहाँ पे लिख दूं 4, और फिर इसको मैं बताऊं कि जी आपने यहाँ से डाटा लेना है, तो अब इसको मैं ये बता दूंगा जी 2, सॉरी, इसको मैं अब बता दूंगा कि आपने डाटा कहाँ से लेना है, वो लेना है यहाँ से, और नेक्स्ट कहाँ से लेना है, वो भी आपने लेना है यहाँ से। तो जो कुछ यहाँ पे लिखा हो ना, वो ही काम करना है, तो वो ये कर रहा है। अच्छा, सही। अगर मैं यहाँ पे कोई महीना लिख दूं अगस्त, और यहाँ पे लिख दूं 2023, तो यहाँ पे ये कुछ दे रहा है? अभी तक फिलहाल नहीं दे रहा। उसकी वजह क्या है कि ये नहीं। जो लास्ट में हमने जो कुछ लगाया हुआ है ना, इसको हम खत्म कर दें। तो अभी भी आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है? वैल्यू आ रहा है, ठीक है। हम्म। और अगर हम यहाँ पे सिर्फ लगा दें अगस्त और 2023, अगस्त और 2023, और यहाँ पे जाके मैं इसको कह दूं कि यहाँ पे आपने क्या करना है
6 रोज लेने हैं और 7 आपने कॉलम्स लेने हैं, लेकिन उसके बाद करना क्या है, इस अगस्त 23 का पूरा महीना यहाँ पे लेना है। तो ये इसने आपको डेट की वैल्यूज दे दी, डेट की वैल्यूज आपको इसने यहाँ पे दे दी। लेकिन अब जब इन वैल्यूज को डेट में कन्वर्ट करना है तो एक शॉर्ट की है, वो है जी कंट्रोल शिफ्ट और 3, कंट्रोल शिफ्ट और 3। इसने असल में क्या किया, इसने अगस्त को लिया, पूरा अगस्त लिया, उसके बाद आगे कंटिन्यू किया। हमने चूंकि इसको कहा था कि हमें चाहिए क्या, 6 रोज और 7 कॉलम, तो यहीं तक इसने काम कर दिया। अगर हम इसे कहते हैं कि ज्यादा चाहिए तो फिर ये आपको काफी सारा आगे तक ले जाता है। मतलब हम इसको कहते हैं जी कि यहाँ पे हमें 20 रोज और 20 ही कॉलम चाहिए। अब देखें आपको काफी सारे इसने महीने दे दिए, आपको सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट और 3 को प्रेस करना है तो ये आपको आगे तक ले गया। कहाँ तक ले गया जी, 24 तक, सितंबर 24 तक। अगर हम ये जी चाहते जी। हैं कि एक ही महीने का डाटा हमारे पास आता रहे, ठीक है, तो हम यहाँ पे जो महीना लिखें वही आता रहे, तो फिर हमें यहाँ पे जो हमारे पास कॉलम्स हैं और सेल्स हैं उनको कम करना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि 6 और 6, तो अब देखें क्या हो रहा है, आपके पास 6 और 6, आपके पास महीना तो आ गया, लेकिन आगे सितंबर को कंटिन्यू कर रहा है, और इस सितंबर को हम नहीं करना चाहते, इसको हम हाइड करना चाहते हैं। तो हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये हो सकता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। अच्छा, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या करेंगे, हम सिलेक्शन करेंगे। अच्छा, एक फंक्शन है हमारे पास मंथ का, पहले उसको समझना जरूरी है। मंथ क्या करता है, किसी भी सेल से आपको मंथ निकाल के देता है। अब अगर यहाँ पे मैंने डेट लिखी है कि 18 जुलाई 2023, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे जो मंथ यूज हुआ है ना, दैट इज 7। अगर यहाँ पे मैं यूज करूँ फॉर एग्जांपल 5 को, तो ये बताएगा कि ये क्योंकि मंथ दे रहा है वहां से। अगर आप यहाँ से ईयर लेना चाहते हैं तो फिर आपको ईयर लेना पड़ेगा, अगर आप यहाँ से डे लेना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ से डे लेना पड़ेगा, ये आपको बता रहा है, ठीक है। तो हमें तो करना है मंथ यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये अलग अलग लिखे हों, तो फिर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को अलग अलग देना पड़ेगा, और यहाँ पे एंड और ये वाला। तो अब क्या चाह रहे हैं, अगस्त 2023, तो इंटर को प्रेस करें तो अब भी दे दिया। अगर आप 2022 करेंगे तो ये 2022 का दे देगा। तो हम ये असल में ये चाह रहे थे कि इस महीने के, अगर ये बाकी जो डाटा यहाँ पे आ रहा है, अगर ये इस महीने के बराबर ना हो तो खाली छोड़ दें, खाली छोड़ दें। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप न्यू रूल पे चले जाएं, फार्मूला यूज करें, कौन से वाला, इक्वल का साइन और मंथ के फार्मूले को यूज करें। अब मंथ के फार्मूले को यूज करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, पैरेंथेसिस को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपने ये वाला मंथ दे देना है, ये वाला मंथ दे देना है। और आपने चूंकि दोनों तरफ इसको देखना है, आपका मंथ कॉलम और रोज दोनों में लिखा हुआ है, तो इसको एब्सोल्यूट नहीं करना। और फिर अब आपने इसको क्या करना है जी, अगर ये मंथ बराबर ना हो, मतलब नॉट इक्वल हो, किसके, मंथ के, कौन से वाले मंथ के, ये वाला जो मंथ है ये वाला, और इसके साथ मंथ कैसे बनेगा, जब हम इसके साथ ये लिखेंगे तो एंड का साइन दरमियान में लगा देंगे। तो फॉर्मेट में जाके हम यहाँ पे कर सकते हैं कि नंबर में जाके कस्टम में जाओ और यहाँ पे काम करो, इसको खाली छोड़ दो और ओके को प्रेस करें, ओके को प्रेस करें, तो आप देखें आपके पास क्या आ रहा है, जो यहाँ पे इक्वल नहीं था इसके, उसको इसने खाली कर दिया। अब सिर्फ अगस्त आ रहा है। अगर आप यहाँ पे सितंबर लिखेंगे तो ये सिर्फ सितंबर का डाटा आपको देगा। अगर आप यहाँ पे फरवरी लिखेंगे तो ये फरवरी का डाटा देगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने इसको क्या बताया कि मंथ को जाके देखो, अगर ये मंथ इन दोनों के इक्वल हो तो फिर आप यहाँ पे एक काम करो कि उसको खाली छोड़ दो। फॉर्मेट में जाके, अब देखें ना, फॉर्मेट में जाके हमने उसको खाली छोड़ दिया, ये लिखा हमने। फॉर्मेट हम कुछ भी बना सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम फॉर्मेट कुछ भी बना सकते हैं। तो हमें जरूरत थी खाली की, तो हमने खाली कर दिया, फिर ओके को प्रेस कर दिया, तो अब हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। तो सीक्वेंस को हमने यूज कर लिया। अच्छा, बाद जगह के ऊपर हम डाटा जो है ना वो इंटर कर रहे होते हैं, और डाटा इस तरीके से इंटर करते हैं कि उसकी कोई सॉर्टिंग नहीं होती। मतलब इस तरीके से ये वाला डाटा है और इसको मैं उठा के एक अलग शीट में ले जाऊं, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कोई सॉर्टिंग इसकी नहीं है। फॉर एग्जांपल इसकी सॉर्टिंग इस लिहाज से नहीं है कि यहाँ पे 1152 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है 55 लिखा हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से कोई इसकी सीक्वेंस बन नहीं रही। 75 लिखा हुआ है,
और यहाँ पे 1180 लिखा हुआ है, 81 लिखा हुआ है और 90 लिखा हुआ है ना। जब बाकी को हम डिलीट कर देते हैं, हमें जरा काम को जल्दी करना है। तो अब क्या है, इसकी सीक्वेंस नहीं। सॉरी सर, सर वो जो आपने हमें पढ़ाया था सर, कि जो है वो जब हम रैंडम नाम बनाते थे, चूज के साथ हम रैंड बिटवीन लगाते थे सर, तो सर वो फिर अगर हम वो सीक्वेंस जो है अभी आपने पढ़ाया, तो सर अगर हम जो है वो वही नाम सीक्वेंस के साथ जो है वो रैंड बिटवीन के साथ नेस्ट करके जनरेट कर सकते हैं सर? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको वहां पे चूज तो देना ही पड़ेगा, चूज के बगैर तो नहीं होगा। सीक्वेंस तो ये काम नहीं करता, सीक्वेंस को तो पर्पज ही और है। चूज का ये काम है कि वो चूज करता है वैल्यूज को, और जो हम उसको बताते हैं वहां से करता है। अच्छा, एक दफा बताएंगे सर? ये ना कर ले पहले जो शुरू किया हुआ है। जी सर, जी सर, जी। अच्छा चलें इसको कर लेते हैं, फिर उसको बाद में देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक डाटा इंटर करना था, और डाटा की ये जो हमारे पास सीरीज है ना, ये जो एम्प्लॉय नंबर है, इनको हम ऐसे इंटर करते चले जा रहे हैं, कोई ऊपर कोई नीचे। हम ये चाहते हैं कि साथ साथ सॉर्ट भी होता रहे यहीं पे या फिर कहीं और। तो हमारे पास एक फंक्शन है सॉर्ट का, और इसको चाहिए होता है जी पूरे का पूरा अरे। तो अगर करे अरे मैं इसको ये पूरा दे दूं, पूरा दे दिया, और उसके बाद ये क्या चाहता है जी, सॉर्ट इंडेक्स नंबर। तो सॉर्ट इंडेक्स नंबर 1, हम 1 के हिसाब से इसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, और फिर असेंडिंग में करना चाहते हैं डिसेंडिंग में। तो मैंने कहा जी इसको असेंडिंग में कर दो, और आप पैरेंथेसिस को बंद करके जस्ट इंटर को प्रेस करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 1152। गलती हो गई यहाँ पे। अच्छा हाँ, ये आपसे पूछ रहा है जी कि आपको बाय कॉलम करना है या बाय रो करना है। तो अगर हम यहाँ पे ट्रू कर दें तो ये कॉलम इसको कर देगा, ठीक है। इंटर को प्रेस करेंगे तो ये क्या कर रहा है, आपके डाटा को सॉर्ट आउट करता चला जाएगा जहां तक आपने डाटा इंटर किया हुआ है। तो इसने 1152 को पहले लिया, 6 को, फिर इस तरीके से यहाँ पे। अच्छा, एक काम हमने यहाँ पे जो गलत किया वो क्या किया कि इसको हमने बताया यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर, तो ये है कॉलम इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या है, 1 है। सॉर्ट कॉलम इंडेक्स नंबर और सॉर्ट ऑर्डर, ठीक है। डाटा काफी ज्यादा हो गया है, इस वजह से ये मसला कर रहा है। हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, कि हम कहते हैं इसको यहाँ पे A20 और D20 तक, और फिर इसको यहाँ पे करें, ठीक है। तो A20 और D20, A20 से लेकर D20 तक हमारा पूरे का पूरा अरे है, कॉलम इंडेक्स नंबर है, सॉर्ट ऑर्डर है, और इसके बाद जो है हमारे पास ये तो ऑप्शनल है, अरे कॉलम इंडेक्स नंबर, अच्छा A1 है ना यार, ठीक है। तो ये डाटा आपके पास इस तरीके से आना शुरू हो गया। ये कहाँ से, अब ये इसको ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, सॉर्ट आउट कर रहा है। मतलब ये 52 के बाद यहाँ पे 1160 लिखा हुआ था, तो ये उसको अपनी रेंज के ऊपर ले गया। अगर हम यहाँ पे 1153 लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली इसको ये यहाँ पे ले जाएगा जहाँ पे इसकी जगह बनती है। अगर हम यहाँ पे 54 लिखेंगे तो ये इसको भी यहाँ पे ले जाएगा। अगर हम यहाँ पे 57 लिखेंगे तो ये उसके अपनी जगह पे यहाँ पे ले जाएगा। ऑटोमेटिकली इस डाटा को यहाँ पे सॉर्ट आउट करता रहेगा। बाकी डाटा जो है वो तो हम यहाँ पे फिल करेंगे, तो उसके साथ ही उसको यहाँ पे ऊपर लेके चलता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन फंक्शंस का यूज कर सकते हैं, सॉर्ट का, यूनिक का, फिल्टर का। अच्छा, अब यूनिक भी हमारे पास है, तो यूनिक को अभी तक हमने यूज नहीं किया। अगर आपके पास कोई डाटा डुप्लीकेट हो रहा है और आप ये चाहते हैं कि वहां से आपके यूनिक वैल्यूज मिलती रहें, तो फिर आप यूनिक को भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये सारे फंक्शन जो है ये 365 या फिर जो है आपके पास कहाँ पे हैं, 2019 के बाद है। तो इसको भी क्या चाहिए होता है, एक कंप्लीट अरे। तो ये वाला मैंने इसको कंप्लीट अरे दे दिया, ठीक है। और इसको आप कहते हैं जी बाय कॉलम। तो मैं अगर इसको कहूँ कि ठीक है बाय कॉलम करना है, तो इसको फॉल्स कर दो और इसको भी फॉल्स कर दो और इंटर को प्रेस कर दो। इसको भी फॉल्स करना पड़ेगा ना। अब देखिए ये आपकी यूनिक वैल्यूज सिर्फ आपको दे रहा है। यहाँ से पंजाब जितनी दफा मर्जी लिखा हो, आपको इसने एक ही दफा यहाँ पर लिख के देगा। केपी के जितनी मर्जी दफा लिखा हो, इसने आपको एक ही दफा पे यहाँ पे लिख के दे देगा।
तो इस तरीके से हमारे पास जितने भी फंक्शंस हैं हम उनको यूज कर सकते हैं। जो छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, इस तरीके से हमने अब सम इफ को और सम इफ्स को यूज किया था। ठीक है, अगर हम सर ये जो जीरो आ रहा है ना सर नीचे, अब सर हम जीरो को सर जो हाइड करना चाहते हैं कि जीरो जो है वो हाइड आ जाए, हो जाए, जीरो लिखा हुआ ना आए, तो सर फिर हम कस्टम को फॉर्मेटिंग में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हो सर सकता है अगर ना। हम, हाँ हाँ, बोले बोले। सर जैसे जो है ना वो आप कस्टम में आए सर, कस्टम में आ गए। सर अब नीचे से सर कोई सर वो जीरो वाला नीचे फॉर्मेट है ना सर, जिसमें हाइफन बना होता है सर नीचे। हम्म, इसको क्या जरूरत है सेलेक्ट करने की? नीचे 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 सर, नीचे और नीचे सर, और नीचे बस खत्म हो गया, और नीचे। खत्म हो गया ना। अब इसमें सर, हाँ सर ये कर देंगे, हाँ ये रहा, ये रहा अच्छा, कर दिया। सर। अब ये हाइफन जो है वो आ जाता है। हाँ अब सर ये हाइफन हमेशा जो है जीरो को हाइफन रिमूव होता है, वो राइट पे चला जाता है। तो सर हाँ, अगर वो हमें सेंटर पे लाना चाहे, इसका सर ये मतलब क्या होता है इस फॉर्मेट का, ये समझ में ही नहीं आता था। छोड़ें, आप इसको ना समझें। आपको चाहिए ये जीरो यहाँ से रिमूव करना। ठीक है, तो जब आपको जीरो रिमूव करना है तो आप जस्ट यहाँ पे क्या करें, आप यहाँ पे एक रूल अप्लाई कर दें। कौन से वाला? न्यू रूल। ठीक है, और आप इसको बता दें कि यूज अ फार्मूला में कि यहाँ पे ये वाला जो सेल है, इफ दिस इज इक्वल टू किसके? जीरो के। ठीक है, तो फिर फॉर्मेट में चला जाए और फॉर्मेट में जाके इसको छोड़ दे खाली। क्या कर दें? खाली छोड़ दें और ओके को प्रेस कर दें। ओके को प्रेस कर दें तो यहाँ पे, अच्छा एक और बात है, ये यहाँ पे जीरो नहीं है, ये एक फार्मूले के तहत आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जीरो नहीं है, तो इसलिए वो यहाँ पे आपको जीरो नजर आ रहा है। ठीक है, और अगर हमने वहां पे वैसे कहीं पे जीरो लिखा हुआ हो और उसको आप हाइड करना चाहते हैं तो आप उसको बाकायदा हाइड कर सकते हैं कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद, जो अभी तक हमने यहाँ पे रूल अप्लाई किया था ये वाला, ठीक है, कि हमने इसको बताया कि अगर ये, अच्छा हाँ, लेकिन एक और भी मसला है कि अगर हम इसको यहाँ से F4 को एब्सोल्यूशन इसकी ख़त्म कर दें और फिर इसको हम अप्लाई कर दें तो अब ये हो जाएगा। क्या गलती हुई थी हमने यहाँ पे? यहाँ पे हमने उसको फिक्स कर दिया था और फिक्स की वजह से उसको सिर्फ यही वैल्यू नज़र आ रही थी, और अब हमने इसे कहा कि जहाँ जहाँ जीरो लगा हुआ हो उसको आपने क्या करना है? हाइड करना है, तो उसने उसको हाइड कर दिया। कस्टम फॉर्मेटिंग में मसला ये होता है कि अगर देखें, कस्टम फॉर्मेटिंग में आपको बताना पड़ता है कि आपने क्या करना है। मतलब फर्स्ट कस्टम फॉर्मेटिंग अगर आप इंस्ट्रक्शन देते हैं तो आपको ये बॉक्स ब्रैकेट्स यूज करने पड़ते हैं, है ना। आप कस्टम फॉर्मेटिंग में आपने ये वाला एरिया सेलेक्ट किया और आपने कंट्रोल 1 को प्रेस किया और आप ये चाहते हैं कि आपके पास जो वैल्यूज ग्रेटर देन 500 हो, तो अब इंस्ट्रक्शन क्या है कि इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन 500, तो इंस्ट्रक्शन को हमेशा कहाँ पे लिखते हैं? बॉक्स ब्रैकेट के अंदर। तो उनके साथ होना क्या चाहिए? जो वैल्यूज ग्रेटर देन 500 हो जाए उनके साथ क्या होना चाहिए? तो अगर आप यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन जारी कर दें और वो क्या है कि उनको रेड कर दो। ठीक है, तो अब आप इंटर को प्रेस करें तो 500 तक तो मसला नहीं है, लेकिन अगर 600 लिखेंगे तो उसको रेड कर देगा। क्या ख्याल है? 7, 501, 502, इसको क्या करेगा? रेड कर देगा। लेकिन एक मसला आ जाता है यहाँ पे, क्या? ये वाला, कि जब आपने इसको इंस्ट्रक्शंस पूरी नहीं दी, ठीक है, तो इसने क्या किया, यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं, लेस देन 500 और ग्रेटर देन 500। तो ग्रेटर देन के लिए क्या हुक्मनामा जारी करना है? एक कोड जब आपका यहाँ पे खत्म हो गया तो दूसरे कोड को सेपरेट करने के लिए आपको सेमी कॉलन को यूज करना पड़ता है। तो आप ये भी चाहते हैं कि उसके साथ क्या होना चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि वो ग्रीन हो जाए। क्या हो जाए? ग्रीन हो जाए। ठीक है, अब इंटर को प्रेस करें तो जो वैल्यूज आपकी ग्रेटर देन 5 हैं वो क्या है? रेड है, और जो ग्रेटर देन लेस देन 5 है वो क्या है? ग्रीन है। अब आपके पास बास टाइम पता क्या होता है, आपने कुछ इस किस्म की वैल्यूज लिखी होती हैं कि अगर आपके पास ये नंबर है फॉर एग्जाम्पल, और आप ये चाहते हैं कि ये नंबर अगर ग्रेटर देन 500 हैं तो उसको क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए, और उसके अलावा उसको फेल होना चाहिए। ठीक है, तो दो आपके पास यहाँ पे कैटेगरी कंडीशन फॉर्मेटिंग्स आ गई ना। तो अब आपको क्या करना है? इसको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जो आपने दी थी उन इंस्ट्रक्शंस पे जाके देखें आप इंस्ट्रक्शंस क्या थी। ग्रीन वगैरह को छोड़ दें,
यहाँ पे जनरल को भी छोड़ दें। आपके पास इंस्ट्रक्शन थी कि आपने ग्रेटर देन 500 को रेड किया था। तो अगर मैं अब यहाँ पे कहूँ कि जो ग्रेटर देन 500 की अमाउंट हो उसको पास किया जाए, यहाँ पे क्या लिखा जाए? इन्वर्टेड कॉमास में पास लिख देते। यहाँ पे क्या लिखेंगे जी? पास। ठीक है, ये इसको क्या कर देगा? पास कर और देगा। यहाँ पे कोई और ब्रैकेट तो नहीं आई आ गई ना जी? सर और उसके साथ उसका कलर भी दे सकते हैं कि जो है वो कलर पास हो तो जो है वो कलर ग्रीन कलर है। भी दे सकते हैं हम। इसको हम करते हैं जी, इसको ग्रीन कर दो। ठीक है, ये हमें अलग से इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेंगी। अब देखें यहाँ पे जो पास है उनको क्या कर दिया गया? ग्रीन कर दिया गया। लेकिन उसके बाद क्या है कि अगला काम क्या है? अगला काम आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए? फेल। और उसको किस में होना चाहिए? रेड में। रेड। अब इंटर को प्रेस करें तो देखें आपने सिर्फ यहाँ पे नंबर्स इंटर करने हैं, बाकी काम उसका है। अगर यहाँ पे मैं ये वाले नंबर इंटर करूंगा तो पास कर रहा है, अगर यहाँ पे मैं ये वाला नंबर इंटर करूंगा तो फेल कर रहा है। ठीक है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग और कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर ये फर्क है कि कस्टम फॉर्मेटिंग में आपको फॉर्मेट तो बनानी पड़ जाती है, लेकिन आप उसको बताते हैं कि जिस तरीके से आप उसको फॉर्मेट करेंगे। कस्टम सर उसका डेटा डालिएगा सर, वो जो आपने लेफ्ट पे सर, वो जो है लेफ्ट पे सर, जो आपने सर ये 1115 के आगे सर कुछ भी लिखिएगा सर। कोई चीज डेटा लिखो। D11 में सर, D11 E11 में यहाँ पे? D11 D11 सर। अच्छा, यहाँ पे कुछ ठीक है, लिखूं? हाँ सही है सर, बिल्कुल सही है, समझ में आ गया। नहीं, वो आप ये कह रहे थे ना कि अगर वो जीरो ना हो तो फिर तो उसको कुछ लिखेगा ना। हाँ सर, हाँ जीरो सर नहीं है जो है तो वो वो बस कुछ वैल्यू। लिखेगा। वो तो हमने उसको सिर्फ इतनी हाँ इंस्ट्रक्शन दी है कि अगर वहां पे जीरो मौजूद हो। ये जो हमने यहाँ पे लगाया था वो बॉक्स, आपका जो सर्च बार था ये वाला, यहाँ पे आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए थी। ये देखें, मैं जब इसको हटाऊंगा तो ये सबको हाईलाइट कर देता है। मसला क्या है कि ये सेल अगर खाली है तो फिर भी यहाँ पे कुछ होना चाहिए ना। ये सेल अगर खाली जी है तो फिर यहाँ पे भी खाली होना चाहिए। तो दो तरीके हैं। देखें, आपने इसको सेलेक्ट कर दिया पूरे का पूरा डेटाबेस, और इसका फॉर्मेट आप नहीं चाहते। कब? जब यहाँ पे कुछ ना हो। जब यहाँ पे कुछ ना हो तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है, और वो क्या है? वो है जी कि आप ब्लैंक्स को यूज करें। तो आप यहाँ से न्यू रूल में चले जाएं, और न्यू रूल में आप फॉर्मेट सेल ओनली, फॉर्मेट सेल ओनली। ठीक है। अच्छा, एक और बात है, यहाँ से अगर हम इसको करेंगे तो ये मसला करेगा। तो अगर हम यहीं से फार्मूला दे दें इसको, न्यू रूल पे जाके, और इसको एक फार्मूला ये दे दें कि इक्वल, और अगर ये बराबर हो किसके? खाली के। किसके बराबर हो? खाली के। तो फिर आपने यहाँ पे कोई फॉर्मेट अप्लाई नहीं करना। इसको फिल को खाली करके नो कलर कर देना। ओके को प्रेस करेंगे, ओके को प्रेस करेंगे। तो अब दो कंडीशन हमने यूज की हैं। जब यहाँ पे कुछ लिखा होगा तो यहाँ पे कलर आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होगा तो यहाँ कलर नहीं आएगा। अब इसको हम दो तरीकों से कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे पहले वाला तरीका जो है वो यूज किया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है आपके ख्याल में? आप अगर इसी को अमेंड कर लें, इसको 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 अमेंड कर लें तो क्या तरीका हो एंड लगा, सकता है? एंड के साथ कर लेंगे। अच्छा, इसको एंड लगा लें, और फिर इसको बताएं कि सर्च। तो पहला काम तो ये करेगा, वहां पे जाके देखेगा। और दूसरा क्या करेगा? कि वो फिर दोबारा सर्च को देखेगा कि अगर वो खाली है। इसको देखेगा कि अगर ये नॉट खाली है। नॉट नॉट इक्वल टू। अगर ये खाली है तो? सर ये खाली है तो फिर जो है वो उसको फिर वो फॉर्मेट उसका क्लियर हो जाए। हाँ, लेकिन एंड यूज हो रहा है ना यहाँ पे। तो एंड अगर यूज तो हो रहा सर है, एंड उसमें भी अगर कॉमा दे, दूसरी कंडीशन भी सर ट्रू करेंगे ना, कॉमा दे के फिर उस जो है ना वो सर्च सर्च बॉक्स को जो है ना वो एम्प्टी इज नॉट इक्वल टू वो एम्प्टी, इन्वर्टेड कॉमास खोलेंगे बंद करेंगे। अच्छा, बताएं कैसे करूं यहाँ पे? सर पहले हमने सर सर्च कर ली वो वैल्यू सर, वो उसको उस उसको वैल्यू को तो सर्च क्राइटेरिया। कर लिया, वो तो बात खत्म हो गई ना। अब उसके बाद सर कॉमा लगा के सर जो है ना वो फिर हम उसी सर्च बॉक्स को, जो अगर वो C3 आपने C3 दिया है,
सर इस सर्च वाले फंक्शन को सर जो है वो बंद कर देंगे ना सर। अच्छा, सही। सर सर्च वाले फंक्शन को बंद करके पहली कंडीशन ये ट्रू होगा तो कॉमा देके फिर दूसरी कंडीशन उसको वो C3 को ट्रू कराएंगे सर। अच्छा, चलें करके देखते हैं इसको। आपने कहा जी कि यहाँ पे जो है वो एंड लगाएं पहली कंडीशन के अंदर, तो इसने इसको सर्च कर दिया और दूसरी कंडीशन जो है वो भी ट्रू होनी चाहिए ना, जी दूसरी सर। कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। तो उसको अगर हम ट्रू करेंगे और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि ये वाला जो सेल रेफरेंस है, ये वाला सेल रेफरेंस, ठीक है, नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू, अगर ये किसके हो, एम्प्टी सर। एम्प्टी, तो यहाँ पे हम एम्प्टी के लिए क्या लगा देंगे, ये वाला, ठीक है। अब एंड के लिए क्या चाहिए, दोनों लॉजिक्स का ट्रू होना जरूरी है। एंड के लिए, एंड के लिए दोनों लॉजिक्स का ट्रू होना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर खाली है, ठीक है, अगर खाली है तो फिर इसको खाली रहना चाहिए, और अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो फिर इसको कलर यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो एक तो हमने यहाँ पे सर्च लगा दिया और उसके बाद हमने फिर दोबारा वही सेल रेफरेंस यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसको हमने नॉट इक्वल के बराबर करके और इसको एम्प्टी यहाँ पे कर दिया, ठीक है। और एम्प्टी करने के बाद अब हम क्या करते हैं जी, इसको यहाँ पे जाते हैं और इसको तो हम यहाँ पे बंद कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम फॉर्मेट दे देते हैं। फॉर्मेट देने के बाद हम इसको क्या कहेंगे, अब नो कलर, और ओके को प्रेस करेंगे और इसको भी हम प्रेस करेंगे और इसको भी हम प्रेस करेंगे। तो देखें आप यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा ना, आप यहाँ पे जो कुछ लिखेंगे ये उसी को यहाँ पे हाईलाइट करता चला जाए, ठीक है। तो हैदराबाद और ये वाला, ठीक है जी। एक मिनट मैं एक ना रिप्लाई कर दूं। अच्छा, मेरा ख्याल है काफी है आज के लिए ना, इतना जो कुछ हमने कर लिया है उतना काफी है। इसकी जो आपके पास वीडियोस हैं वो मैं शेयर कर दूंगा। मैं वैसे यहाँ पे तो नहीं शेयर कर सकूंगा, बड़ी वीडियोस हैं, बड़ी एक ही वीडियो बनेगी, मैं उसको अपलोड कर दूंगा वहाँ पे, फिर यूट्यूब पे, वहां से आप फिर देख लीजिएगा। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, मेरे ख्याल से काफी है। मैं ओके आज के लिए सर, थैंक यू वेरी मच, काफी टाइम हो गया सर। थैंक यू वेरी मच सर, सो नाइस सर, आपने काफी सारा सो टाइम नाइस दिया। सर। ओके जी, थैंक यू अल्लाह सर। हाफिज़। ओके।